जय माता दी, हर हर महादेव। शुभ शनिवार। आज बहुत ही अच्छे योग हैं कि माँ की कृपा के साथ शनिदेव जी की कृपा भी है और साथ में पितरों का भी आशीर्वाद है, क्योंकि आज शनि अमावस है। अमावस को पितृ का रूप भी कहा जाता है, माँ का रूप भी कहा जाता है और शनि का भी रूप कहा जाता है। शनिवार है, माई का भी दिन है, अमावस है, माई का भी दिन है और पितरों का भी दिन है। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक बहुत ही उत्तम उपाय लेकर आई हूँ, जिसे करके आप खुद ही अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। अगर जिस किसी पे भी पितृ दोष लगा हुआ है तो वो पितृ दोष से भी मुक्ति पा सकता है यह उपाय करके। आजकल सभी के जीवन में पितृ दोष काफ़ी है, क्योंकि हम लोग पितरों की उस मुक्ति के लिए कुछ उपाय नहीं करते हैं। पता ही नहीं है करेंगे कहाँ से, किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि कलयुग ही इतना बड़ा हुआ है। और फिर लक्ष्मी की कृपा, विष्णु भगवान की कृपा में बहुत ही चाहिए इस युग में। तो उनके लिए, उनकी प्राप्ति के लिए मैं एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही लाभकारी उपाय बताने जा रही हूँ, जो 2 दियों का उपाय है, जिसे करके आप अपने जीवन में बहुत सारे लाभ पा सकते हैं, चमत्कारी लाभ। ठीक है, आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत छोटा सा उपाय ना, इसमें कोई आपका ज़्यादा खर्चा आएगा। सारी सामग्री आपके घर में ही उपलब्ध होगी, आपके घर में ही मिल जाएगी। पर याद रखें वो झूठी ना हो, स्वच्छता की हो, स्वच्छ से इस्तेमाल की गई हो। ठीक है, मंदिर में ही रखी हो, कोई नहीं है, पर बस स्वच्छ हो। तो करना क्या है, हमको 2 दिए लेनी है और आप दिए चाहे मिट्टी के ले लें, चाहे उसके आटे के बना लें, वो आपके ऊपर है। और दिए थोड़े बड़े लें, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा देर तक जल सकें। दिए लेने के बाद, आपको दिए बनाने के बाद आपको करना क्या है कि ये शाम को बनानी है, सायंकाल को जब सूर्य अस्त हो जाए तब ये दोनों दिए बनाने हैं। दिए बनाने के बाद अपने घर के मंदिर में ले जाएं। घर के मंदिर में ले जाने के बाद जहाँ विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की प्रतिमा हो, वहाँ उन दियों को प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के बाद उन दियों को, माँ को प्रणाम करते हुए, विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए, उन दियों में 7 तिल के दाने एक एक कर कर डालने हैं, एक दिए में ही। याद रखें, एक दिए में ही एक एक दाना, 7 दाने, यानी कि 7 दाने एक एक करके डालने हैं, मंत्र उच्चारण करते हुए। और मंत्र क्या है मैं आपको बता देती हूँ और आपके डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूँगी। ठीक है, मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर से सुन लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र है। आप इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उन 7 तिलों को एक एक करके उस एक दिए में डालें। ठीक है, अब वो दिया आप उठाकर अपने नज़दीकी जो मंदिर हो, उसमें पीपल का पेड़ हो, वहाँ पर जाकर रख कर आ जाएं। जब आप दिया रखेंगे पीपल के पेड़ के पास, तो आपको एक मंत्र और उच्चारण करना है। वो भी मंत्र आप सुन लीजिए, मैं बता देती हूँ क्या है। ओम श्रीम नमः। ये मंत्र लक्ष्मी माँ का है, जिसमें लक्ष्मी माँ अति प्रसन्न रहती हैं। ये 108 बार आपको जाप करना है। फिर से सुन लीजिए मंत्र क्या है, ओम श्रीम नमः। ये मंत्र आपको उस दिए के आगे बैठकर, जो पीपल के पेड़ पर रख कर आएंगे, उसके आगे बैठकर 108 बार जपना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में आपका मंत्र और ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी। फिर आप जब पुनः आप वापस अपने घर आएंगे, तो वो दूसरा दिया है, उसको आप उठाकर अपने घर के नेतृत्व कोण में रखेंगे। नेतृत्व कोण में, दूसरे दिए को नेतृत्व कोण में रखेंगे। और याद रखें, दोनों दिए सरसों के तेल में ही जलाने हैं। ठीक है, उसमें तिल नहीं डालने हैं। पहले दिए में तिल डालने हैं, वो भी काले, एक एक कर 7 तिल। और दूसरे दिए में तिल नहीं डालने हैं, और वो नेतृत्व कोण में, घर के नेतृत्व कोण में रखने। नेतृत्व कोण मैं बता देती हूँ किसको कहते हैं। पश्चिम और दक्षिण दिशा का जो कोना होता है घर का, उसको नेतृत्व कोण कहते हैं। आप उस दिए को उस घर के उस कोने में रख दें, और याद रखें कि उसकी लौ दक्षिण दिशा की तरफ हो।
जो जलती हुई बाती है वो बाती दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके रखें, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की मानी गई है। पितृ जल्दी खुश हो जाएंगे आपके। और उस दिए के सामने आपको बैठकर जाप करना है 108 बार। मंत्र एक और मैं बता देती हूँ मंत्र कौन सा है। ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताभ्यय नमः, ये मंत्र है। आपको 108 बार उस दिए के आगे बैठकर करना है। तो आप देखेंगे महामाया लक्ष्मी माँ के साथ साथ विष्णु भगवान के साथ साथ आपको पितरों की भी कृपा शीघ्र से शीघ्र मिलने लग जाएगी। और आप यह उपाय करें, यह चमत्कारी दिए जलाकर देखें, आप खुद लाभ देखेंगे, खुद देखेंगे। अगर आपको पितृदोष लगा भी है तो आपका पितृदोष जल्दी समाप्त हो जाएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। ठीक है। और यह महीना दान पुण्य का है, आप जितना हो सके दान पुण्य करें। ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं, ब्राह्मणों को भोजन ना खिला सकते हैं तो कन्या को भोजन खिला दें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कंबल दान कर सकते हैं तो कंबल दान करें गरीब लोगों को, तो माँ माई अति प्रसन्न होगी। जय माता दी। हर हर महादेव।